वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज ऑन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हम कैसे अप्लाई करते हैं मार्कानिकॉफ रूल और एंटी मार्कानिकॉफ रूल। एंटी मार्कानिकॉफ रूल का एक और नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट। वो अप्लाई होता है ओनली इन केस ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ अल्काइल और एराइल पेरोक्साइड्स। ठीक है, बे वन में तम साथ जो हमारे पास प्रोडक्ट हमें मिलता है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने आपको बताया। कुन साथ मिलन एननशोमर आसन जो ऑप्टिकली एक्टिव वो लाइट को रोटेट करता है। अगर डी फार्म बनी स्मॉल डी उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वो लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर एस मिलो एल उसको कहते हैं लीवो रोटेटरी, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, अगर कुंजे मिले हुए रेसिमिक मिक्सचर तब जाके हमारे पास दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक होगा डी एक होगा एल। ये दोनों इक्वल मोल्स में होते हैं, इसलिए ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करते हैं। इसमें होता है एक्सटर्नल कंपनसेशन, मॉलिक्यूल डज नॉट रोटेट लाइट। रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस लेक्चरस में कर एक्सप्लेन मार्कानिकॉफ रूल और एंटी मार्कानिकॉफ रूल को हम अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। और जो हमारे पास प्रोडक्ट हमें मिला है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, एननशोमर क्या होता है और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ये कर एक्सप्लेन इसके लेक्चर्स में, ताकि तो गु क्लियर पूर्ण पट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, फिर वहां पर एक और मेन पॉइंट है, उसका मतलब है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस। वो हम पढ़ेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट आर कार्बोकैटायंस, व्हाट आर टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायंस एंड व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। वही पर हम डिस्कस करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, वो हम सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज पढ़ो मार्कानिकॉफ तो एंटी मार्कानिकॉफ रूल, बे पढ़ो गुबुर स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इनको हम एक टेबल के फॉर्म में पढ़ते हैं। सिलेक्ट आपका नाम मार्कानिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कानिकॉफ रूल। वो सब बेटा ब्लैक शार्टस में इट इज मार्कानिकॉफ रूल MR, इसको मैं लिखूंगा एंटी मार्कानिकॉफ रूल। इसका एक और नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट। इस कारण यूज अल्काइल पेरोक्साइड या एराइल पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में होता है ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसका एक और नाम है खोराश मायो इफेक्ट, खोराश मायो इफेक्ट। क्लियर? देख बेटा हम कैसे करेंगे इसको कंपेयर, क्या क्या था याद। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखोगे मार्कानिकॉफ रूल किस एल्कीन पे हम यूज करते हैं। पहला पॉइंट लिखो, ये गसन टू यूज फॉर अनसिमेट्रिक एल्कीन। ये अनसिमेट्रिक एल्कीनस ऐड कर हाइड्रोजन हैलाइड, या मैं इसको ऐड करूं वाटर। बेसिकली अनसिमेट्रिक रिएजेंट कर ऐड। जब अनसिमेट्रिक एल्कीन पे ऐड होगा अनसिमेट्रिक रिएजेंट, तब जाके हम यूज करते हैं मार्कानिकॉफ रूल। ये एक रशियन साइंटिस्ट था। ठीक है, एंटी मार्कानिकॉफ कहां यूज करते हैं, ये भी हम यूज करते हैं जब हम ऐड करते हैं अनसिमेट्रिक एल्कीन पे HBr बट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अच्छा अवे वन पेरोक्साइड इफेक्ट को ये यूज फॉर अनसिमेट्रिक एल्कीन। गे पता अनसिमेट्रिक एल्कीन वो एल्कीन होता है अगर उसको हम बीच में काटेंगे, डबल बॉन्ड को हम बीच में काटेंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड सिमिलर नहीं होगा। को अगर डबल बॉन्ड मज हिस्स कर राइट साइड एंड लेफ्ट साइड आर नॉट आइडेंटिकल, उसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिक एल्कीन। यथ इक्वल पार्ट्स गसन क्या। दोयम पॉइंट्स याद थाउन, HF भी शो करता है मार्कानिकॉफ रूल, HBr भी शो करता है, चलो पहले लिखेंगे HCl, फिर लिखेंगे HBr और फिर लिखेंगे HI। सारी तीनों चारों
हाइड्रोजन हैलाइड शो करते हैं मार्कानिकॉफ रूल 4 वज शो कर, मगर यहां पर आपको याद रखना है, यहां पर यह शो करता है ओनली HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर गोबर वो यतनस पेरोक्साइड सत थव HFS तब भी मार्कानिकॉफ रूल ओबे करेगा। अगर वह HCl थव पेरोक्साइड सत तब भी मार्कानिकॉफ रूल फॉलो होगा। अगर वह HBr थव पेरोक्साइड सत तब जाके एंटी मार्कानिकॉफ। अगर वह HIS थव पेरोक्साइड सत तब भी होगा मार्कानिकॉफ रूल। रात पढ़नाया में मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कानिकॉफ रूल। मैंने कहा ये शो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मैं वन अत मज 4 स्टेप गसन। स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 2 में बनता है Br डॉट ब्रोमीन फ्री रेडिकल। स्टेप नंबर 3 होता है RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वहां पर पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। HF तो HCl इसमें सेकंड स्टेप नहीं होता है, वो एंडोथर्मिक होता है क्योंकि HF और HCl का बॉन्ड स्ट्रांग होता है। HBr में क्या गसन जो इसमें सेकंड स्टेप भी होगा, थर्ड स्टेप भी होगा, दोनों स्टेप होते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। मगर HFS तो HCl में आसन जो सेकंड स्टेप एंडोथर्मिक वो नहीं होता है, ठीक है। मगर HBr में दोनों स्टेप 2 एंड स्टेप 3 आर एक्सोथर्मिक, इसलिए ये होगा। HI में क्या होगा, इसमें सेकंड स्टेप होता है एक्सोथर्मिक वो होता है, लेकिन स्टेप नंबर 3 जो होता है वो नहीं होगा क्योंकि आयोडीन फ्री रेडिकल डज नॉट ब्रेक पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन। अवे वन मे अत मज स्टेप नंबर 3 आसान एंडोथर्मिक इन केस ऑफ HI। गो हाइड्रोजन आयोडाइड हाई न पेरोक्साइड इफेक्ट कहीं, न हाई HCl न हाई HF, ओनली इट इज शोन बाई HBr। मैकेनिज्म मैंने शो किया लास्ट क्लास। तला बेटा बैक पॉइंट 1 में बताओ बेटा इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन है, लिखो कार्बो कैटायन इज फॉर्मड एज इंटरमीडिएट। ये बना कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट, वो होता है क्लासिकल कार्बो कैटायन। ये क्लासिकल कार्बो कैटायन ऐसे यहां पर रेअरेंजमेंट पॉसिबल है। यहां पर क्या होता है, यहां पर हमें जो मैकेनिज्म है वो है फ्री रेडिकल। लिखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑकर्स एज मैंने फ्री रेडिकल्स, ठीक है। यहां पर आपको पता है चौथा पॉइंट लिखो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि क्लासिकल कार्बोकैटायन ऑकर्स। ये क्या है रीअरेंजमेंट सो दैट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। यहां पर आपको याद रखना है यूस ये अल्काइल फ्री रेडिकल आसन, अल्काइल फ्री रेडिकल डज नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट। मगर अगर कुंजे बनी एराइल फ्री रेडिकल वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। जनरली क्वेश्चन अल्काइल फ्री रेडिकल पे वहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसका रीजन यह है जब शिफ्ट होता है उस वक्त बनता है 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। दपन फ्री रेडिकल वीज बनन अनस्टेबल 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मगर कार्बोकैटायन वीज बनन स्टेबल 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, वहां पर रीअरेंजमेंट होगा। को यम सार रीअरेंजमेंट गैस हमेशा बनन 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, उसको लिखते हैं हम 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। गो कार्बोकैटायन वीज बनन स्टेबल, इसका मतलब कार्बोकैटायन शोज रीअरेंजमेंट। मगर अगर आपने अल्काइल फ्री रेडिकल लिया उस वक्त 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल, ये बनता नहीं है, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मगर अगर फ्री रेडिकल है बेंजीन पे फिनाइल या बेंजाइल फ्री रेडिकल, वहां पर रीअरेंजमेंट होगा। हाल फिलहाल मैं लिखूंगा नो रीअरेंजमेंट ऑकर्स। मगर से गसी पूरा याद आसुन मैं किसकी बात कर रहा हूं, अल्काइल फ्री रेडिकल की, ठीक है। वन सा बैक पॉइंट 5वां पॉइंट बताओ। 5वां पॉइंट वन बह ये H+ अटैक्स फर्स्ट। यम साथ बह HF ऐड कर, HCl कर ऐड, HBr और HI, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। मैं लिख तेल H+ अटैक्स फर्स्ट।
ये गणित H प्लस अटैक कर ताकि अस मिल स्टेबल कार्बो कैटायन। इसमें आप लिखो Br डॉट, अगर वन H तो Br, पहले Br डॉट ऐड होगा, H Br में पहले Br डॉट अटैक्स फर्स्ट, ये पहले अटैक करता है, अटैक्स फर्स्ट, ताकि अस मिल स्टेबल फ्री रेडिकल। ये गस मिलूं स्टेबल फ्री रेडिकल, ये गस मिलूं स्टेबल कार्बो कैटायन। जल्दी लिखो ये 5 डिफरेंसेस, ठीक है, इसको नोट करो। लिखो छठा, शेम डिफरेंस लिखो इस पे, 6 लिखो यहां पर, ठीक है, 6 लिखो इधर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरी डेफिनेशन क्या है, मैंने आपको बोला H प्लस उसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रोफाइल, एडस टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, इन सच ए वे, क्योंकि इस पढ़ने से कहूं हम पढ़ते हैं एल्कीन्स की, हम पढ़ते हैं एल्कीन्स का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। H प्लस एडस टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन सच ए वे सो दैट स्टेबल कार्बो कैटायन इज फॉर्मड। ये डेफिनेशन, यहां पर क्या लिखोगे, Br डॉट ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल एडस टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मगर ये एल्किन कौन होना चाहिए, अनसिमेट्रिक, अत ना पाई बॉन्ड गस एड इन सच ए वे सो दैट स्टेबल फ्री रेडिकल इज फॉर्मड। नोट करो ये डेफिनेशन। NCERT ब्याक पॉइंट लेखन मे वो रात H गसान, H उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन्स होते हैं। बह कितना लिखित सदम पॉइंट, ये रिच बिकम्स रिच, रिच बिकम्स रिच। इसमें क्या होगा, ये इतना गैस H तथ कार्बनस जिसके पास कम हाइड्रोजन्स होंगे, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, पुअर बिकम्स रिच। लिखो ये पुअर बिकम्स रिच। हमेश खतर याद थाउन एडिशन का मतलब है ऐड होना, अच हुरन मतलब अच अमीरी वन। मार्कानिक ऑफिस रोल विज अमीर बनन अमीर। जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास ज्यादा हाइड्रोजन्स होंगे वो H को लेता है। एंटी मार्कानिक ऑफ इसका अपोजिट होता है, ये इतना नी सु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन जिसके पास कम हाइड्रोजन है, वो पुअर बिकम्स रिच। दोश्वनी जैन कसन एडिशन रिएक्शन, इसलिए यहां पर एम्बीरी आती है, रिचनेस आती है, ठीक है। दिस इज 7th पॉइंट। ये इतना ब्याक पॉइंट ऐड करो, इसमें ऐड करो एंटी मार्कानिक ऑफ में, ये इंपॉर्टेंट। दपन क्लोरोफार्म CHCl3, CHBr3 एंड CHI3, यह वन क्लोरोफार्म, इसको कहते हैं ब्रोमोफार्म, इसको कहते हैं आइडोफार्म। दपन यम हावन पेरोक्साइड इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ R2O2। याद रखना, हावन HBr, बे हावन यम 3 मॉलिक्यूल पेरोक्साइड इफेक्ट। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी वो एंट्रेंस में यही क्वेश्चन देता है, को यत्नस करें अप्लाई से पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन मार्कानिक ऑफ रूल एंड एंटी मार्कानिक ऑफ। बता रहा हूं इतना समझ इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल। चलो बेटा, मार्कानिक ऑफ रूल में हम एग्जाम्पल लिखेंगे और एंटी मार्कानिक ऑफ में हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे। दोश्वनी में साहब अख एग्जाम्पल, ये 11th के एग्जाम में आपको काम आएगा। वो से बेटा क्या कर इतनस, अगर बह वन अस नश ये मॉलिक्यूल CH3, मैंने इसको खोला, ये गो CH2, चलो मैं ऐसे बनाता हूं, डबल बॉन्ड CH2, इसको कहते हैं प्रोपीन।
प्रोपीनस कोर ऐड, इसको मैंने ऐड किया HCl, चलो HCl करो ऐड या HBr या HI, आपकी मर्जी। मैं कोर ऐड सपोज HCl में ऐड करूंगा, ठीक है। वन सा बेटा क्या गस मार्कानिक ऑफिस रूल वन छु, यहां पर हमें मिलेगा कार्बोकेटायन गोडनेथ कर ऐड H+, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। Cl नेगेटिव को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। मैं वोनमुत गोडनेथ गस ऐड इलेक्ट्रोफाइल इन फर्स्ट स्टेप विच इज स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये पाई बॉन्ड फुटराउन स्टेबल मालिक्यूल कर कन्वर्ट इनटू अनस्टेबल मालिक्यूल। कथ पे गस ऐड मे वो तन चे वन सा यमो दो मज कुछ अख रिच, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यमिस ज्यादा, इसका मतलब ये H गस यथ कार्बनस, हमें मिलेगा ये मालिक्यूल। देख बेटा क्या मिलेगा, एस मिले ये मालिक्यूल, ये मिले CH3, यहां पर आएगा CH, यहां पर सिंगल बॉन्ड CH3, मिले ना कार्बोकेटायन, दिस इज कार्बोकेटायन, ठीक है। ये पहला स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, RADS है, इसमें ऐड हुआ इलेक्ट्रोफाइल। वन सा सेकंड स्टेप में क्या गस वन इसकी हाइब्रिडेशन है sp2, ये प्लेनर, प्लेनर का मतलब है इसको फ्रंट से भी अटैक होगा, बैक साइड से भी अटैक होगा। गो चलो वो मैं शो नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाता हूं। तो क्या बनाइए, ये बनाई थी CH3, ये गो CH, इधर मैंने जोड़ा Cl और यहां पर CH3। ये स्टेप फास्ट है, सेकंड स्टेप इज फास्ट। गो मार्कानिक ऑफिस रूल क्या वन तेल युथु हाइड्रोजन ऐड गो एम बनो स्टेबल इंटरमीडिएट। ये कार्बोकेटायन क्या है सर, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो ज्यादा स्टेबल आसन, क्योंकि अच अल्फा हाइड्रोजन कत्या सर 6, इम गए 3, इम गए 3। ये प्लस चार्ज गस 7 जन डिस्ट्रीब्यूट। गो प्लस चार्ज जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा इसका फील्ड कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। गो मार्कानिक ऑफ रूल वन H गस ऐड डबल बॉन्ड पे ऐसे ऐड होगा ताकि हमें मिलेगा स्टेबल इंटरमीडिएट। अगर वो ये H यथ कार्बनस ऐड करन यथ, तब जाके यहां आएगा प्लस चार्ज, वो बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन, वो लेस स्टेबल है। ये बनाए मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर। आ जाओ एंटी मार्कानिक ऑफ रूल में, यही मालिक्यूल मैं फिर से बनाता हूं, मैं बोलूं यो है मालिक्यूल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आज वन प्रोपीन, ये प्रोपीन है, प्रोपीन प्रोपीन, ठीक है। यह कोर में ऐड वही, इसको मैंने ऐड किया HBr, आपको याद रखना है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ब्लैक R2O2, हमें प्रोडक्ट बनाना है। वन सा क्या गई, सबसे पहले यहां पर आपको करना है फ्री रेडिकल क्रिएट, HH बॉन्ड फुटराउन, एड बनो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बे बनो H। मैकेनिज्म आपको पता है, ये करें कम पाई बॉन्ड को भी ब्रेक करना है, यनी आख इलेक्ट्रॉन यनी ब्याख इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाफ एरोज आपको शो करने हैं, पाई बॉन्डस मज इलेक्ट्रॉन आख न्यू येम ब्याख न्यू येम। वन सा वही गोडनेथ करिए ऐड Br डॉट, ये कम करियो सर, पहले यहां पर ऐड हुआ H+ इलेक्ट्रोफाइल, यहां पर भी Br डॉट से इलेक्ट्रोफाइल यही ऐड होगा। वन सा ये इतना याद था ब्रोमीनस बोर्ड साइज आसन, एमएस गए सहल ये इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाउन जो बाहर की तरफ है। अगर ये अंदर आए इसको स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, मुश्किल होगा बॉन्ड बनाना। अवच हमेशा खतर याद था ब्रोमीन ये ब्रोमीन बाहर से आएगा, ये नेबिर, ये लिए बॉन्ड बनाए यथ कार्बन से, तेल बन में 2 डिग्री फ्री रेडिकल। देख बेटा इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये बनाए गोना CH3, ये बन CH, इस पे आएगा फ्री रेडिकल और यहां पर आएगा CH2, इसके साथ जुड़ गया Br, ठीक है। यूस ये फ्री रेडिकल बनियो, देखो बेटा ये कौन सा फ्री रेडिकल है सर, 2 डिग्री, 2 डिग्री फ्री रेडिकल FR, इट इज मोर स्टेबल। अगर बह यथ से ब्रोमीन जोड़न तेल रोज यथ पे डॉट, ये बनेगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल, लेस स्टेबल। वो ये बेस स्टेपस में कुछ H डॉट, जो ये H डॉट मैंने रखा इसके साथ जोड़ो, बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या मिलेगा। S मिलना CH3, ये बनना CH2, ये बनना CH2, इसी के साथ ब्रोमीन है। बस दिस इज एंटी मार्कानिका प्रोडक्ट, दिस इज मार्कानिका प्रोडक्ट। गोश उल्ट, ये गो हेलोजन मजमिस कार्बनस, ये गो हेलोजन अनिमिस कार्बनस, को मार्कानिक ऑफ तो एंटी मार्कानिक ऑफ अपोजिट। ये आप नोट करो, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मार्कानिक ऑफ एंड एंटी मार्कानिक ऑफ, नोट करो।
ठीक है बेटा, वहीं कर बह डिस्कस स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, गो 2 पॉइंट याद थी मार्कानी कापस रोलस मज क्या बनन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, हद बनन फ्री रेडिकल। अगर मैं सवाल था रेट्स पे, आपको देखना है इंटरमीडिएट, जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल उसका रेट, उस एल्कीन का रेट ज्यादा, जिसका फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल जिसका ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ एंटी मार्कानी का ज्यादा होगा। गो आप क्वेश्चंस कर सकते हो। दोशवाई आसन जो फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कार्बोकैटायन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, रूल्स सेम टू सेम है। जो मैंने कल एक्सरसाइज किया, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, एंटी मार्कानी का खुद तम रूल्स यूज कर। प्लस वाला इसको स्टेबल करेगा फ्री रेडिकल को, माइनस इफेक्ट्स इसको डिस्टेबलाइज करेगा। इथे पे कार्बोकैटायन खतर क्या प्लस वाला, प्लस इफेक्ट्स ने प्लस को स्टेबल किया, लेकिन माइनस इफेक्ट्स विल डिस्टेबलाइज कार्बोकैटायन को। सेम टू सेम रूल्स, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल हैव सेम ऑर्डर। चलो बेटा, हम आ रहे हैं अब सेकंड पार्ट पे, लेकिन उससे पहले मैं यहां पर आपको 3 क्वेश्चन शो करूंगा रिगार्डिंग एंटी मार्कानी का रूल। उससे बेटा बजन था सवाल, आपको मैंने ये दिया CH3 ये को CH डबल बॉन्ड CH2, मैं तो पूछा गोबर इसमें ऐड करो क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। वन सा बेटा ये क्या मिल में, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहां पर रेअरेंजमेंट आपको नहीं करना है, एंटी मार्कानी का रूल्स मस रेअरेंजमेंट कर क्या। यह है ब्रोमोफॉर्म। वन सा बेटा यहां पर हमें क्या मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यथ कोर में ऐड आइडोफॉर्म। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, ये टेस्ट हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं अल्डिहाइड्स को। ठीक है, आपको बताना है मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा। वो सब बेटा क्या गैस, आपको कुछ नहीं करना है। चशी पाई पाई बॉन्ड फुडराउन यानी आख कार्बन इलेक्ट्रॉन और यहां से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा, गो आख इलेक्ट्रॉन तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वह मसला आपको यहां इसको ब्रेक करना है। ये इस पे सी, ये H है, ये Cl Cl तो Cl असल पे समझुन। दपान ये फ्री रेडिकल फुडराउन यथ बॉन्ड, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी हाइड्रोजन आख इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन लेगा। अमुक मतलब गो युस ये मॉलिक्यूल बनो ये है हमारे पास फ्री रेडिकल, Br डॉट के बदले ये आ गया। ठीक है, गोडनथ कर अटैक ही हो, ये बड़ा है, ये हेक ना अंदर वत योतनस क्या, इसको होगा स्टीरिक हिंड्रेंस, ये गैस नेब्रिमस कार्बनस अटैच। ये नेब्रिमस कार्बनस अटैच गैस, ये इलेक्ट्रॉन मकलो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रहेगा इवन 2 डिग्री फ्री रेडिकल, वो ज्यादा स्टेबल होता है। अगर अंदरिमस अटैच गो तेल रोज येतनस कार्बन फ्री रेडिकल, वो 1 डिग्री होगा, लेस स्टेबल होगा। एंटी मार्कानी का क्या वन तिथ पे कर फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल ऐसे अटैक करेगा ताकि हमें मिलेगा मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल एज इंटरमीडिएट। वन सा बेटा क्या गल गोडनथ बनाओ तेल बुझ पे, मैं ऐसे बनाऊंगा CH3 ये गो CH यथ पे डॉट। ठीक है, आपको आप ऐसे रखो, ये क्या ये CH2 अथोस डॉट, इसके साथ जुड़ेगा कार्बन, कार्बन के साथ अटैच है CCl3। ठीक है, बनो इंटरमीडिएट। अब क्या होगा, वही H वो इसके साथ जुड़ेगा, ये लिया से जुड़िए, ये बना ये मॉलिक्यूल गो नंबर ऑफ कार्बन गई इंक्रीज, 1 2 3 ब्या कार्बन 4 तान 3 कार्बन वन 4, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। ये आएगा आंसर। गो नेब्रियम साइड जुड़ CCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन। तला बेटा पाक ये पे, ये इंपॉर्टेंट है। तला येतनस क्या येतनस में C इसके साथ H अटैच है, योर Br, इधर Br है और इधर Br है। वारिया वारिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दपन जो हमारे पास पेरोक्साइड है, एमएस गसन ये बॉन्ड फुडराउन मुश्किल, इसको CBr बॉन्ड ब्रेक करना आसान होता है। एमएस गसन सहल फुडराउन। वन सा बेटा तिल फिटी ये बॉन्ड,
आप इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यानी एक इलेक्ट्रॉन हाफ और ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तेल क्या बने चेनिश, आपके पास ये आएगा बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है, बे आव Br डॉट, ये बोर्ड फ्री रेडिकल यी नेबर, बड़ा बाहर से आएगा, बड़ा बाहर से आएगा क्योंकि अंदर गए मुश्किल, फुट सा ये पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन अख न्यू यम ब्याख न्यू यम, ठीक है, ये अटैच ये मॉलिक्यूल, देख क्या बनेगा, ये बनाए CH3, ये गो CH, यहां पर है फ्री रेडिकल, सिग्मा बॉन्ड पन्नी जाए, ये गो CH2, अत अटैच गोबुर CS क्या लड़ सर, अत लड़ Br2, ठीक है, एक और इसके साथ H भी है, वो भी आपको लिखना है CHBr2, यहां पर आप जुड़ेगा Br को ये नसीब Br, प्रोडक्ट को चेंज गो H योतनस 93 हेलोजन अटैच, लेकिन यहां पर इसके साथ एक हाइड्रोजन है और 2 हेलोजन है, योतनस गो Br, ठीक है, ये बन ये प्रोडक्ट IUPAC नियम आप खुद लिखोगे। तला वजन त्रेम ये वाला, इसमें क्या करोगे, ये इतना बराबर यह यह H जो ब्रोमो फार्म के साथ हुआ वही होगा आयोडो फार्म के साथ, ये CH अत अंदन 3 आयोडीन, वन सा बेटा क्या कुस बॉन्ड गस फुटराउन सहल परऑक्साइडस, सर ये वाला बॉन्ड CI बॉन्ड 3 मज फुटराय कुन अकिस, सर इसने इलेक्ट्रॉन लिया एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, ठीक है, तेल क्या बनी, सर यहां पर हमारे पास आएगा आख बनी I डॉट, बे मिली चाहिए CHI2, ये बनो ना फ्री रेडिकल, पहले यही अटैक करेगा, बड़ा वाला पहले अटैक करेगा, कोतमस कर अटैक पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, ये अख इलेक्ट्रॉन ये ब्याख, ठीक है, हाफ एरोस शो करने हैं, अच्छा अकुई कान बनावन एरोस, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है इन होमोलिटिक क्लीवेज, अच्छा वना होमोलिटिक क्लीवेज बॉन्ड गसन ज इक्वल हिस, यह गसन कम साथ यम साथ क्या गस परऑक्साइड करो यूज या लाइट करो यूज, वन सा बेटा क्या बनी, आप लिखो ये बन CH3, ये CH, इस पे है फ्री रेडिकल 2 डिग्री, ये गो CH2 या अटैच CHI2, वही ब्याख I डॉट वो यहां पर जुड़ेगा इसके साथ, कोई थी आंसर, ये यहां पर मैंने यूज किया एंटी मार्कानिकॉफ रूल, ठीक है, दिस इज एंटी मार्कानिकॉफ रूल। चलो बेटा अब हम आ रहे हैं सेकंड पार्ट पे, जिसका नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री, जिसका नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये में रात क्वेश्चन 24 है जो मैंने कल शो किए 25 क्वेश्चंस, वहां पर मैंने आपको बोला स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट्स, आप इस लेक्चर को वॉच करो, आपको वो पूरा क्लियर होगा। वो सब बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री किस पर करें डिस्कस, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब गई स्पेस केमिस्ट्री, ये हम सेपरेट पढ़ेंगे, ये वन मेन पॉइंट बस। आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं, गोडनिक रूल्स याद थाउन, दपन अस नश कायरल कार्बन, कायरल सेंटर, जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास होता है कायरल कार्बन, व्हाट इज कायरल सेंटर और कायरल कार्बन, यह गो सु कार्बन या 4 डिफरेंट ग्रुप्स अंद अंद बह that center which contain 4 different groups around it, अच्छा अंदन 4 डिफरेंट ग्रुप्स, इसका एक और नाम क्या है कायरल कार्बन। कायरल ग्रीक वर्ड, इसका मतलब है हैंड, अथ इंसान सुन, यह सिमेट्री क्या, अगर मज हिस्स करो दुश्मन साइड तो खोर साइड हुई क्या, आपको क्लियर होगा। हमारा जो हाथ है ये कायरल है, दुश्मन ग्लोव वात खोड़िस अथस सोद क्या, खोड़ वात दुश्मन अथस क्या, बिकॉज इट इज कायरल, कायरल मीन्स हैंड जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, यह इक्वल हिस्स गस क्या, क्योंकि अंगजन साइज अलग अलग। आप अल्फाबेटिक ABCDEFGH वहां पर भी आप देख सकते हो कौन सा अल्फाबेट सिमेट्रिक है, या जीस इक्वल गसन सह गो एकैरल, यह हिस्स गसन कह सह गो कायरल, ठीक है। 2 पॉइंट्स याद थाउन, एम कार्बन बनाए 4 बॉन्ड, एम मतलब गो अथ कार्बनस गस जरूरी आसनी हाइब्रिडेशन sp3, इट शुड बी टेट्राहेड्रल, गो कायरल कार्बन आसन जो टेट्राहेड्रल, ठीक है, यम पॉइंट्स याद थाउन, अथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स आसन। वो सा बेटा
पत क्या थैक्स याद, ये है पहला पॉइंट। ठीक है, ये कह प्रोडक्ट बनो आप उसमें चेक करोगे अत मज कायरल कार्बन कायरल सेंटर कि न। अगर वही कस मालिक्यूलस जो ग्रुप हिवी उसको हम कहते हैं एक्कायरल। क्या वन एक्कायरल, एक्कायरल मतलब यहां पर क्या है, इट हैज एट लीस्ट टू सिमिलर ग्रुप्स। एट लीस्ट जो सिमिलर ग्रुप्स। अगर मैंने सवाल दिमाई हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, यह पर H, यहां पर मैंने लिखा CH3, यहां पर मैंने लिखा आयोडीन, यहां पर मैंने लिखा फ्लोरीन। वन सा कायरल कि एक्कायरल, यह कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप्स, आयोडीन, फ्लोरीन, मिथाइल एंड H। इसका मतलब ये कायरल है, इसको हम स्टार से शो करते हैं, ये कायरल। वजन बनाओ, ये तो C, यहां पर मैंने लिखा H, यहां पर मैंने लिखा Br, यहां पर मैंने लिखा फ्लोरीन और यहां पर मैंने लिखा H। यह कार्बन छो जो ग्रुप हिवी, ये मकलो, इसका मतलब ये कायरल नहीं है, ये एक्कायरल है। अगर मैं ये रिंग देख बेटा, डरना नहीं है, कुछ रिंग बनन मैं बनो इत पे, यहां पर मैंने आपको बनाया रखा आई, तला यथ कार्बन 4 बाड वो सा बेटा, यह यप मिथाइल अलग ग्रुप, आयोडीन अलग ग्रुप, गई 2 ग्रुप अलग। मगर अगर बह यप चक्कर लगाओ रिंग राइट साइड, बह लगा ब्याक चक्कर यप, ये दोनों सिमिलर है। अगर मज हिस्स कर राइट साइड तो लेफ्ट साइड हुई, मतलब खोड़ ग्रुप तो दोशन ग्रुप हुई, इसका मतलब ये कार्बन एक्कायरल है। गो रिंग पे चक्कर पे लगान। इथे पे थो ये ब्या सवाल तुम, तला यह कायरल कि एक्कायरल, खोचुन कह पहचानो। बजन था ये मैंने ऐसे रखा, यहां पर मैंने रखा Br, यहां पर मैंने रखा ऐसे। वन सा कुस कायरल, यह कार्बन वन सा बेटा अत क्या यप ब्रोमीन बे हाइड्रोजन अटैच, गई 2 ग्रुप, तला यथ कर मज हिस्स यथ रिंग, दोशन साइड अलग खोड़ से अलग, मतलब यथ कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप्स, Br अलग ग्रुप है, हाइड्रोजन अलग है, ये साइड अलग, ये इसका मतलब ये कायरल सेंटर है। मगर ये कार्बन यथ 2 हाइड्रोजन हिवी, ये कायरल सेंटर नहीं है। तला ये कार्बन यथ 2 हाइड्रोजन हिवी, ये कायरल नहीं है। अब इसको चेक करो, तो नजर दे, यह यप मिथाइल, इट इज CH3, यप थवस बह हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन होगा, गई अत 2 ग्रुप डिफरेंट। वही वन सा गोबर मोन, अगर बत मज हिस्स कर ये मैंने इसको बीच में काटा ऐसे, तला मे वन दोशन साइडस मज Br, खोड़ साइड Br क्या, दोशन साइड डिफरेंट, खोड़ डिफरेंट, इसका मतलब इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स है। ये कायरल को, ये कायरल, ये कायरल, हम ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, गो कर वही प्रोडक्ट्स मज चेक कायरल सेंटर्स, क्लियर। पत क्या कर आप एक फार्मूला यूज करोगे, तथ वन 2n फार्मूला, स्टीरियो आइसोमर कर कैलकुलेट अमी फार्मूला थ्रू, वेयर n इज नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स, नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स, तिम कार्बन यमन 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच। अगर बह कुछ लिख C, अत थो मे D, योर थोमस H, योर थोमस F, योर थोमस Br, हाइड्रोजन अलग, ड्यूट्रॉन अलग, इनका मास अलग है, गए अलग अलग ग्रुप्स, फ्लोरीन अलग, ब्रोमीन अलग, इसका मतलब ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर। n क्या नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। अगर कुछ जाए मालिक्यूल बनो कहीं कायरल सेंटर, n का वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर, मैं ऐसे बनाऊंगा, कुछ जाए द्राव n बराबर 0, आपके पास कोई कायरल सेंटर नहीं है, तेल नेर फार्मूला में 2 रेज्ड पावर 0, एनीथिंग रेज्ड पावर 0 बराबर 1। अमुक मतलब गो चेमिली अख प्रोडक्ट, ये आपको याद रखना है, चेमिली अख प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट ऐसे या D फार्म या है कैसे L। सर व्हाट इज D, व्हाट इज L, लिखो। D मतलब गो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दपन यह सह मॉलिक्यूल आसान, अगर बह यप लाइटन, ये एक लाइट है, इसके कंपोनेंट्स ऐसे हैं, अच कंपोनेंट्स एक्सी प्लेनस मज, यह वन PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये कहां से ऑब्टेन करते हैं हम, फ्रॉम निकाल्स प्रिज्म, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसके कंपोनेंट्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं। अगर ये तथ मॉलिक्यूलस में पास कर, इसने इसको रोटेट किया राइट साइड, ऐसे रोटेट किया,
तेल पे मालिक्यूल्स नाम, इस मालिक्यूल का नाम पड़ेगा जो यहां पर होगा, उसका नाम पड़ेगा डी। व्हाट इज डी? डी मालिक्यूल को सु मालिक्यूल यूज लाइट के रोटेट क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। ये जो हमेश ननन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, पोलैरिमीटर में हम डालते हैं इसको, वहां से पता चलता है। डायरेक्ट है कौन बुझते बनित किया, हम मालिक्यूल को देख के ये नहीं बोलेंगे ये डी होगा या एल होगा, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ठीक है। अगर मालिक्यूल नहीं लाइट खोड़ कुन, उसको हम कहते हैं स्मॉल एल। स्मॉल एल का नाम है लीवोरोटेटरी। लीवोरोटेटरी, लीवोरोटेटरी का मतलब है ये लाइट को किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये कह रहे लाइट को मूव, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ये कह रहे दिस पॉइंट, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? एंटी। अगर लाइट गई एंटी क्लॉकवाइज मूव, एंटी क्लॉकवाइज, उस वक्त ये मॉलिक्यूल कहलाता है लीवोरोटेटरी। गो डी चासन ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये लाइट को मूव करता है, एल भी लाइट को मूव करता है, ठीक है। ये कंपाउंड द्राव वन, या ये डी होगा या एल होगा, ये कहां पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट में। सुकत कारण चीज वो हम करते हैं पोलैरिमीटर में। ये इंस्ट्रूमेंट पोलैरिमीटर, वहां से हमें पता चलेगा डी कि एल। दपन डी तो एल वन पानवे एनेंशोमर, ये एक एनेंशोमर है, ये दूसरा है। एनेंशोमर मतलब गई अपोजिट। अगर चे वन दोचुन अत खोड़ अ मिरर इमेज, दोचुन अत खोड़ अ मिरर इमेज, दोचुन अत बासन बराबर खोड़ अत, लेकिन ये अगर पे थवस ये सुपर इम्पोज नहीं है, मतलब ये पे यह क्रीस ये पे थमस पे, ये सुपर इम्पोज नहीं है। सुपर इम्पोज का मतलब है यम गसन दोनों गसन पेठूस पे गसन पिन, मगर डी तो एल नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कायरल है। अत सोच कायरल, कायरल मॉलिक्यूल हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल। बोलिए तेल डी तो एलस, इनको हम कहते हैं एनेंशोमोरस। क्या वन एनेंशोमोरस। एनेंशो का मतलब है अपोजिट, यम अपोजिट अक्सिन। मोरस का मतलब है आइसोमोरस। अख नी लाइट दक्षिण कुन, ब्याख नी खोड़ कुन। गो हमेशा खतर याद थवन यथ कॉन्फ़िगरेशन, कायरल कार्बनस करन कॉन्फ़िगरेशन। अगर अत आर द्राव कॉन्फ़िगरेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे, तेल यथ एस। सर अगर ये द्राय कॉन्फ़िगरेशन एस, तम साथ गोबुर यथ कॉन्फ़िगरेशन आर, ये हम आगे पढ़ेंगे। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल सेंटर, ये साथ ये कायरल सेंटर बनोत, सपोज मैंने ये बनाया, ये गो फ्लोरीन, ये गो क्लोरीन, ये गो ब्रोमीन, ये गो आयोडीन। दपन यह कॉन्फ़िगरेशन आसान, या एस आर या एस एस, तथ वन वो हम कैसे निकालते हैं? सिप रूल, कहन इनगोल्ड प्रेरंग, वो हम पढ़ेंगे सेपरेट टॉपिक में। कायरल कार्बनस आसन कॉन्फ़िगरेशन आसान, या आर कॉन्फ़िगरेशन या एस, वो हम सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। थक याद, अगर डी ओस आर तेल एल एस एस, अगर डी सी ओस एस तेल एल एस आर। एनेंशोमोरस आसान अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। गो एनेंशोमोरस आसान हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव। मे लिख तेल ये ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। तला रूल क्या बन तेल, अगर कुछ रिएक्शन मज बने हुई है उसमें आपको कोई कायरल सेंटर नहीं मिला, तब मिली अकुई प्रोडक्ट, वो डी होगा या एल होगा, उनको हम कहेंगे एनेंशोमर, और वो हमेशा होगा ऑप्टिकली एक्टिव। लिख सक गोडनिक रूल, लिखो बेटा जल्दी, ये आपको याद रखना है। इफ इन द प्रोडक्ट, ये हमेशा खतर याद, इफ इन द प्रोडक्ट we have no chiral carbon, chiral center, generally कौन? कार्बन, ऐसा कहीं chiral carbon, then we get only one product। हमेशा खतर याद था, it is either यह किसी D और L, which is called एनेंशोमर। एनेंशोमर ये भी मैं पढ़ाऊंगा, एनेंशोमर्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये पढ़ो सेपरेट टॉपिकस मज। फिलहाल था याद, इट इज विच इज कॉल्ड एनेंशोमर, एंड इट इज ऑलवेज
ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। अगर दोशन गुण करुन डेक्स्ट्रो कहते हैं डी, अगर खोड़ गुण करुन लीवो कहते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। ये बने हुए गॉडनुक इंपॉर्टेंट रूल, ये हमेशा हम यूज करेंगे केमिस्ट्री में। ये मैं रात क्वेश्चन कर तिम कर मैं ये बेसिस पे, ठीक है, इसको नोट करो। चलो बेटा रूल नंबर 2 लिखो जल्दी, फिर 2 क्वेश्चंस करेंगे और यहीं पे हम करेंगे इसको क्लोज। इफ इन द प्रोडक्ट वी हैव 1 कायरल सेंटर, तला तेल के फार्मूला 2 रेज़्ड पावर n क्या दिख वैल्यू 1 के बराबर अत नेरन 2 प्रोडक्ट्स गो। अगर इन द प्रोडक्ट वी हैव 1 कायरल सेंटर देन वी गेट 2 प्रोडक्ट्स। कितने मिलेंगे? 2 प्रोडक्ट्स। इट इज दैट इज D and L, D और L वह मिलन दोनों वही। ये आज लेखन किताब मजे हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं DL से, या करस भी डिनोट प्लस माइनस। प्लस का मतलब ये लाइट दोशन कुन, माइनस का मतलब ये लेफ्ट। स्मॉल d को हम प्लस भी शो करते हैं, स्मॉल l को हम माइनस से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये दोनों वही। यह वन विच इज कॉल्ड, इसको लिखो, विच is called racemic mixture। अत वन रेसिमिक मिक्सचर मतलब क्या तेल, अगर चे 2 प्रोडक्ट बने, अख नफर नी लाइट दोशन कुन यह डी, ब्याक नफर नी लाइट खोड़ कुन यह क्या एल, यम करनो पान वही कैंसल। ये कैंसल गस अत वन एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या वन एक्सटर्नल कंपनसेशन। यह मालिक्यूल बन ऑप्टिकली इनएक्टिव, यह कर प्लेन पोलराइज्ड लाइट मूव कहीं। इट इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ताल कहीं करो बेरस एड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपनसेशन। अगर 5 मालिक्यूल नियन लाइट दोशन कुन, 5 नियन खोड़ कुन, अत मज इक्वल मोल्स बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपनसेशन। यह ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपनसेशन। नोट करो, ये गो रूल नंबर 2। ये इतना साहब क्या प्रोडक्ट्स डायरेक्ट आप मुझे उनका स्टीरियोकेमिस्ट्री बताओगे। नोट करो जल्दी गो, हर कुन जगह गस यूज ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अल्कोहलन विज गस यूज ये, अल्काइल हैलाइडो विज गस यूज ये, एल्कीन मज गस यूज ये, इथरन मज गस यूज ये, हर जगह यूज होगा। चलो बेटा एग्जांपल करेंगे। चशी वन में स्टीरियोकेमिस्ट्री इम एनेंटियोमर्स कि यह रेसिमिक मिक्सचर। लिखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 मैं बनाओ इस पे, इसको कहते हैं प्रोपीन। प्रोपीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इसका नाम है प्रोप 1इन। बोले IUPAC नाव क्या यथ कोर में एड HBr। आपको पता है यहाँ पर मैं यूज करूंगा मार्कानी-कापस रूल, क्योंकि इनको यूज परऑक्साइड क्या तेल गैस H यथ कार्बनस, ताकि ये बन स्टेबल कार्बोकेटायन। न्यूक्लियोफाइल वेट करता है, ये ऐड होता है सेकंड स्टेप में, और हमेशा न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। रेट ऑफ रिएक्शन कारण डिपेंड गोडनिकिस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे, मगर प्रोडक्ट हमेशा बनावन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। ये आपको पता है। रेट कस पे डिपेंड कर फर्स्ट कार्बोकेटायन फार्मड, अगर सो रेअरेंज कर सह बनाए स्टेबल कार्बोकेटायन, न्यूक्लियोफाइल कर तथ अटैक गो प्रोडक्ट बनावन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, मगर रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड कर फर्स्ट कार्बोकेटायन फार्मड। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। वन सा बेटा क्या बनती, यहाँ पर हमें ऐसे मिलेगा प्रोडक्ट, मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखा एन Br। वो चेक कर यह क्या मालिक्यूल। वन सा बेटा यथ कार्बनस क्या अंदन सर 3 हाइड्रोजन अंदन, दैट मीनस ये एकैरल कार्बन है, यह कायरल कह। तला यथ कार्बनस कस अंदन हाइड्रोजन, सर अत 3 हाइड्रोजन अंदन, मतलब ये भी एकैरल है। अब इस कार्बन को देखो, यथ कार्बनस हाइड्रोजन छुस, ठीक है, क्योंकि इसके पास 1 हाइड्रोजन ऑलरेडी है। वन सा तेल यह गोस अख ग्रुप, यह गोस ब्राक ग्रुप, मगर यम ना हिवी, इसका मतलब ये भी एकैरल है। यम साथ अत एकैरल, इसका मतलब n का वैल्यू किसके बराबर 0। लेख सर 2 रेज़्ड पावर n किसके बराबर आएगा, यह 2 × 0 = 1। एत मिली चा अकुई प्रोडक्ट, जो ये एक प्रोडक्ट है, वन सा बेटा ये क्या है,
ये प्रोडक्ट होगा या डी होगा या होगा एल। वो आपको कहां पता चलेगा? पोलैरिमीटर में। या नहीं ये लाइट दोशन कुन तेल डेक्स्ट्रो। अगर हम लाइट को रोटेट टुवर्ड्स लेफ्ट, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया तेल लीवो, तेल छुना ये ऑप्टिकली एक्टिव। अत क्या वनान एन एनशोमर, इसको हम कहते हैं एन एनशोमर। और ये हमेशा होता है ऑप्टिकली एक्टिव। गोडनुक सवाल तो गुजे, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। जल्दी नोट करो। तला क्वेश्चन नंबर 2 कर। मैं कर काम, मैंने ऐसे किया, ये बनाया मैंने दूसरा क्वेश्चन। वन सा बेटा क्या गस गोडनेथ मैंने कार्बोकेटायन येतनस, फिर यहां पर अरेंजमेंट होगा, हाइड्रेट शिफ्ट होगा। तला वन प्रोडक्ट क्या मिल, आपको पता है यहां पर पहले मिलेगा हमें ये कार्बोकेटायन, वो से बेटा गोडनेथ मिली कार्बोकेटायन, एच गैस ये मिस नहीं मैंने कार्बोकेटायन बने। देख बेटा क्या करना है, युस कार्बोकेटायन रेट कर डिपेंड, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर डिपेंड ये पे। यह कसो डिग्री कार्बोकेटायन सर, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री, क्योंकि अत 2 कार्बन अटैच। अत मज गैस क्विक हाइड्राइड शिफ्ट, यहां पर हाइड्रोजन है सो कर शिफ्ट योतनस, यहां पर आएगा प्लस चार्ज। तला अतनस क्या मिले सर, हमें मिलेगा स्टेबल कार्बोकेटायन, योतनस प्लस चार्ज। युस कार्बोकेटायन इट इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन, मोर स्टेबल। ठीक है, इसको कहते हैं शिफ्ट। ये बने स्टेबल कार्बोकेटायन। अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल इसी पे ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल का ऐड मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। इसका मतलब है इस पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। ये लेट न्यूक्लियोफाइल ऐड गैस मोर क्राउडेड कार्बन पे होगा, क्योंकि यहां पर प्लस चार्ज स्टेबल है। एस मिल प्रोडक्ट ये को प्रोडक्ट फार्म कुछ बनाओ प्रोडक्ट इज ऑलवेज फॉर्म बाय मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। ये बनो प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये कार्बन या 3 CH3 ये एकैरल है, ये क्या एकैरल, ये भी एकैरल है, यह कार्बनस 2 हाइड्रोजन ही एकैरल। अब इसको चेक करो, अक ब्रोमीन बे जोड़ मिथाइल बे योड़ मिथाइल, मतलब अथ 2 ग्रुप ही ये भी एकैरल है। 2 रेज़ पावर वो n का वैल्यू किसके बराबर 0। बताओ 2 रेज़ पावर n का वैल्यू किसके बराबर आएगा, एनीथिंग रेज़ पावर 0 = 1। एदबेन आख प्रोडक्ट जो मैंने अभी लिखा, युस आख प्रोडक्ट बनो, ये क्या है सर, ये D होगा या होगा L। इनको हम क्या कहते हैं सर, एन एनशोमर्स। अच्छा वन एन एनशोमर, एन एनशोमर यह हमेश ऑप्टिकली एक्टिव। कुछ त्राय सवाल यथ मज बना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर। चलो तीसरे पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। अगर भाई 10 कर क्वेश्चन मैंने चेंज किया, मैंने यहां पर यूज किया R2O2, तेल क्या करे कम्स, आपको कुछ नहीं करना है, ये पाई बॉन्ड फुटराउन, इसको ऐसे ब्रेक करो, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे ब्रेक करो, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, जितना बने हुए फ्री रेडिकल्स Br.H. गोडनेथ यहां पर आपको नहीं बनाना है कार्बोकेटायन, आप डायरेक्ट बनाओगे सर, यहां पर Br बाहर से आएगा, H यहां पर आएगा। आई मतलब वो चमिली आंसर ही किया सर, इसका आंसर ये आएगा, यद गैस अटैच या पर Br, बस ये मिला हमें मिलना। यहां पर अरेंजमेंट नहीं होगा, यहां पर हमने यूज किया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, Br बाहर से आएगा। कार चेक भी ये गो एकैरल, ये भी एकैरल है, क्योंकि कार्बन हेवी हाइड्रोजन, यह क्या है, यह हाइड्रोजन या पर आपको पता है, मगर 2 मिथाइल हिवी, ये भी एकैरल है। यह कार्बन 2 हाइड्रोजन हिवी एकैरल, यह कार्बन 2 हाइड्रोजन हिवी एकैरल। इसका मतलब n किसके बराबर 0, 2 रेज़ पावर n का तो बराबर नहीं सर, 2n का पावर 0 है, ये 1 के बराबर आएगा। इस ये बनाएगा एक प्रोडक्ट। अभी मैंने कहा यह एक एसिड D या एक एसिड L, ये मन क्या वन एन एनशोमर, एन एनशोमर, एन एनशोमर आसन हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव। नोट करो, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। देख बेटा अब एक और क्वेश्चन बचन था, क्वेश्चन नंबर 4 इस पे आपको इसमें ऐड करना है। देख बेटा वन सा बेटा आपको इसे ऐड करना है HI, तला वन क्या गैस मार्कोनिकॉफ रूल यूज करो। वन सा कार्बोकेटायन कहते हैं, बताओ कैसे करोगे, गलती नहीं करना। अगर भी इतना सा प्लस चार्ज, देखो बेटा
यह गो 2 डिग्री कार्बोकेटायन, अगर प्लस चार्ज ये था ये भी 2 डिग्री है, वन सा ज्यादा स्टेबल कौस यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 होंगे, यह थी अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 5। अगर यह था यह अल्फा हाइड्रोजन अख, यहाँ पर आएंगे 2, यह थी अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 3। कौन ज्यादा स्टेबल? सर ये वाला। इसका मतलब यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, तय मतलब को उतना सही कुछ आई नेगेटिव रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर ये युतनस तोर अद गई स्टेबिलिटी कम। अमी मतलब गो इसका आंसर आपको मिलेगा ऐसे, सर ऐसे आंसर मिलेगा, ठीक है। यहां पर आपको ऐड करना है आयोडीन और यहां पर ये है, ठीक है। ये है हमारे पास मॉलिक्यूल, या सारे समझ। ये इतना बन स्टेबल कार्बोकेटायन 2 डिग्री, अगर ये इतना था यहां पर ही बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 5 के बराबर यम गए 3, ये ऑलरेडी अख हाइड्रोजन बे रोट ब्या हाइड्रोजन यम सुन हो गए 5। अगर ये प्लस चार्ज था तेली ये अख हाइड्रोजन, यहाँ पर आएंगे 2 हाइड्रोजन, अथ 3 ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन चाहिए, और यहीं पे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का आई का। वहां चेक करो स्टीरियोकेमिस्ट्री। एक्राइल, ये है एक्राइल, ये वाला क्या है इसको चेक करो। यह कार्बनस हाइड्रोजन अटैच, बेचुस ये मिथाइल ग्रुप गई 2 डिफरेंट ग्रुप, बेचुस इथाइल बेचुस ये, इसका मतलब ये कायरल है, ये बनो अख कायरल सेंटर, ठीक है। अब देख इसको, ये एक्राइल क्योंकि 2 हाइड्रोजन ही भी, इसको चेक करो, यह हाइड्रोजन बेचुस आयोडीन गया 2, बेचुस मिथाइल बेचुस सारी लंड, इसका मतलब इसके पास भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स है। आई द्राई 2 कायरल सेंटर, इसका मतलब है यहां पर n का वैल्यू किसके बराबर 2, वहां सा 2 रेज़ पावर n का बराबर नहीं, इट इज 2 रेज़ पावर 2, ये 4 के बराबर है। एस मिलन 4 प्रोडक्ट, क्या मिलेगा 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्लियर। यम साथ 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, दैट मीन एस मिल डी, दोनों हेकन डी आसित, दोनों हेकन एल आसित, अख आस डी ब्याक आस एल, गोडनिक आस डी दोयम आस गोडनिक आस एल दोयम आस डी, ये 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहां पर आप क्या लिखोगे 4 प्रोडक्ट्स जनरली बने ये पेयर मज, ये पेयर में बनेगा, इसका मतलब यहां पर हमें मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर। वो क्या मिल रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है ये DL फॉर्म में आएगा, DL। अगर दोनों डी तेरे ऑप्टिकली एक्टिव, अगर दोनों LL ऑप्टिकली एक्टिव, अगर आख डी ब्याक L या आख L ब्याक D, तब जाके ये होगा रेसिमिक मिक्सचर। इसको डिनोट करते हैं DL से या हम डिनोट करते हैं प्लस माइनस से, यह गोपुर में तेल ऑप्टिकली इनएक्टिव, यह ऑप्टिकली इनएक्टिव। मगर याद था अगर DD वो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा तेल ऑप्टिकली एक्टिव, अगर DL या LD ऑप्टिकली इनएक्टिव, नोट करो। इथे पे कर चेक स्टीरियो केमिस्ट्री। तला यथ मन मे इस मॉलिक्यूल का आंसर बताओ। ठीक है, इसको ऐड करो HCl, ठीक है। ये है हमारा 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। आप ऐसे ही जो मैंने 24 क्वेश्चन शो किए तिम करें इथे पे, वहां पर मैंने आपको बोला तो क्या करें काम। सबसे पहले आप यहां पर मार्कानिक ऑपोज रूल यूज करोगे क्योंकि यहां पर HCl है, अगर वो परऑक्साइड से था तब भी मार्कानिक ऑफ यूज करना है। वहां सा स्टेबल कार्बोकेटायन अगर इतना प्लस चार्ज था ये बनेगा 1 डिग्री, बता प्लस चार्ज इतना इवन 2 डिग्री। सबसे पहले बनेगा यहां पर कार्बोकेटायन बने, वो मैं यहां शो करूंगा। गोडनत बनी की फर्स्ट कार्बोकेटायन की, फर्स्ट कार्बोकेटायन कर डिसाइड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। वन सा इकस डिग्री सर ये 2 डिग्री है 2 डिग्री है कार्बोकेटायन क्योंकि अच्छे 2 कार्बन अंदीन ये इतना हाइड्रोजन अवेलेबल, यहां पर हाइड्रोजन है। अगर वह हाइड्राइड शिफ्ट करिए H कर अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट योतनस, इसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। अगर हाइड्राइड शिफ्ट गो देख बेटा क्या होगा, ये गो H नेगेटिव नेरी ये गई शिफ्ट 1 पोजीशन से दूसरी पोजीशन, हमेशा गसन शिफ्ट 1-2 स्टेप में, एक से जाएगा दूसरे पे, एक से तीसरे पे नहीं जाएगा, शिफ्ट हमेशा 1-2 अल्फा बीटा जो आखा कदम पकन। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ऐसे मिलेगा, यहां पर आएगा प्लस चार्ज। यूसी कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल। ये क्या डिसाइड प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो ये डिसाइड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करेगा फर्स्ट कार्बोकेटायन, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट वेरी वेरी फास्ट, ये बहुत तेज होता है। वन सा बेटा वहां क्या कहते, इस पे ऐड होगा Cl नेगेटिव जो हमारे पास होता है न्यूक्लियोफाइल। सो गैस एड मोस्ट क्राउडेड कार्बन पे
वन सा बेटा क्या बनाइए, हमें ये मिलेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, अच्छा सर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, यम गए 2 यम गए 4 तक गए 5 बे योर तथ प्लस आई, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ से भी आएंगे, ये ज्यादा स्टेबल होता है, अच्छा प्लस चार्ज कम आसन इतनस। वन सा बेटा क्या बनते, यहाँ पर आपको ये मालिक्यूल मिलेगा, यहाँ पर एड हुआ सेल, ये बनो प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ स्टीरियोकेमिस्ट्री, यथ कार्बनस 3 हाइड्रोजन हिवी एकैरल, यथ 2 हाइड्रोजन हिवी एकैरल, इसको देखो 2 हाइड्रोजन सिमिलर है एकैरल, ये भी एकैरल है एकैरल है एकैरल है। अब इसको देखो एकैरल वह कार्बन ही कार्बन चेक, वहां से यथ कार्बनस पे क्या बासन चीज है, मुझे लग रहा है इस पे मिथाइल है, बेच गोबर में हाइड्रोजन दासनस गई 2 डिफरेंट ग्रुप्स, ये एक ग्रुप है ये दूसरा ग्रुप है। बे नजर अगर मैं मज हिस्स कर लेफ्ट साइड तो राइट साइड डिफरेंट, इसका मतलब ये है कायरल, क्लियर। तला यद नजर यथ कार्बनस गो नजर से राइट साइडस इथाइल बेचुस क्लोरीन, बे अगर मज भी हिस्स कर, अगर बात मज पे हिस्स कर राइट साइड लेफ्ट साइड डिफरेंट, इसका मतलब इसके पास भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स है। अत n बराबर 2 वन सर 2 रेज़्ड पावर n कत बराबर नहीं सर 4 के बराबर, 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे, कुछ कुछ प्रोडक्ट सर डी डी दोम क्या है सर एल एल दोनों, अख डी ब्याख एल, यह एल यह डी, यम क्या सर ऑप्टिकली एक्टिव, यम क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव, यम बनान एनेंशोमर्स एनेंशोमर, यम क्या बनान रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर नोट करो, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चंस की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। अगर बह दिमो तो ये मालिक्यूल इथ पे, इसको मैंने रिएक्ट किया किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ अल्काइल पेरोक्साइड। आपको पता है पेरोक्साइड का इफेक्ट नहीं होता है HI पे, यहाँ पर हमें कौन सा रूल यूज करना है, मार्कानी-काफज रूल। मार्कानी-काफज रूल में बनन कार्बोकैटायन, आपको बनाना है कार्बोकैटायन, यहाँ पर ही बनेगा कार्बोकैटायन, यहाँ पर ही बनेगा, लेकिन स्टेबल कार्बोकैटायन कौन बनाएगा सर, ये वाला, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहाँ पर जो बनेगा वो भी 2 डिग्री है, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, आग गैस योर 3 बे गैस योर 2 5 बनेंगे। अगर वो बना इतना प्लस चार्ज कार्बोकैटायन यहाँ बनाया मैंने, तेलिए अल्फा हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर आएगा 2, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन किसके बराबर आएंगे 4। इन 2 में ज्यादा स्टेबल ये वाला है, इवन दो बोथ आर 2 डिग्री। मतलब गो तेल गैस कम, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा आयोडीन। आपको पता है इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, अगर तुम्हें वन एक रिच बिकम्स रिच, यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा दोनों कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। इसलिए हमेशा याद रखना, आप हमेशा बनाओ स्टेबल कार्बोकैटायन। आप ये मत देखो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन वहां जाएगा हाइड्रोजन, लेकिन जब दोनों कार्बन के पास इक्वल हाइड्रोजन होंगे तब आप क्या करोगे, तब आप फंस जाओगे। इसलिए आपको बनाना है स्टेबल कार्बोकैटायन। मतलब को जो स्टेबल कार्बोकैटायन है उस पे ऐड होगा आयोडीन, ठीक है। अख हाइड्रोजन ऑलरेडी इतना, उसको मैं ऐसे शो करता हूं, ये बना हमारे पास मॉलिक्यूल। इसका मुझे IUPAC नाम बताओ। यू गो 1 इट इज सेकंड पोजीशन, मैं इसको हटाऊंगा, ये है 3rd कार्बन, इट इज 4th, इट इज 5th। डबल बॉन्डस जो लेवेस्ट नंबर आसान जो सूच तुलन, कितने कार्बन है 5, लिखो पेंट 2 इन, ठीक है। वर्ड और नंबर के बीच में डैश। बताओ इसका नाम क्या आएगा, ये पहला कार्बन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इसका नाम पड़ेगा 2 आयोडो पेंटेन। ये एल्केन, ये था एल्कीन, ये है नोमेनक्लेचर। अब मुझे बताओ स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये कार्बन एकैरल है, एकैरल है, ये भी एकैरल है, ये भी एकैरल है। अब इसको चेक करो, अच हाइड्रोजन बेचुस आयोडीन सहित, बेचुस मिथाइल ग्रुप सहित, बेचुस इथाइल, इसका मतलब ये प्रोपाइल ग्रुप है, इसका मतलब इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स है और इसकी हाइब्रिडेशन है sp3। मतलब वो कायरल कार्बन। बताओ इसमें कितने कायरल कार्बन है सर, 1 सा नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स
2 raised power 1 equal to 2 को अथी आंसर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इक्वल टू 2 कुन साथ क्वेश्चन ये वन वन साथ मज कस स्टीरियो आइसोमर छ यलिम ज बने कुस है D and L यमन छ वन एननशोमर्स इनको हम कहते हैं एननशोमर छसन हमेश ऑप्टिकली एक्टिव। आपको पता है D का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये प्लेन पोरस लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। L का मतलब है लीवो रोटेटरी, ये प्लेन पोरस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, यम गए एननशोमर्स। ये है क्वेश्चन नंबर 6। 7 पे आ जाओ तो करो पानी। अगर तुम बह पे क्वेश्चन दिमो इस पे आपको ऐड करना है HCl इन प्रेजेंस ऑफ R2O2। इसका मतलब यहां पर भी आपको यूज करना है मार्कोनिकॉप्स रूल। पेरोक्साइड एक्ट गसन ओनली इन केस ऑफ HBr, वहां पर एंटी मार्कोनिकॉप रूल लगाना पड़ता है। यहां पर हम लगाएंगे मार्कोनिकॉप्स रूल MR। जल्दी करो इसको। ठीक है बेटा, वन से कैन आंसर बनाओ प्रोडक्ट। सर इसका आंसर ये आएगा। देख बेटा चशी बनाउन कार्बोकेटायन ये से बन प्लस चार्ज, इस कार्बन पे ये बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर ये प्लस चार्ज तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन, दोनों 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब आप अल्फा हाइड्रोजन चेक करो। वन सा यथ अल्फा हाइड्रोजन सर ये गए गए 4 और यहाँ पर 1 आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तब तेल बन अल्फा हाइड्रोजन 5 बराबर। अगर ये थो प्लस चार्ज कार्बोकेटायन वन सा अल्फा हाइड्रोजन जिम गए 3, यहाँ पर 1 4 और यहाँ पर आएगा ये हाइड्रोजन, तब यहाँ जाएगा। तीन अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 5 गो। दशवनी कार्बोकेटायन इक्वल स्टेबिलिटी, दोनों 3 डिग्री है और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन इक्वल है, दशवनी हाइपर कंजुगेशन बराबर। अब आपको देखना है किसको मिल रहा है ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन सेंड करन युकुन, ये प्लस चार्ज को कम करेगा। ये इतना इथाइल ग्रुप, इसमें 2 कार्बन है, जितना ज्यादा कार्बन होते हैं उतना इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है। इसका प्लस साइज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इसका ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट कर युकुन, इसका मतलब प्लस चार्ज यहाँ पर कम होगा। जब चार्ज कम होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अमिक मतलब वो ये कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, हिरमेस लेस स्टेबल। इसका मतलब ये हुआ इसी कार्बोकेटायन पे जाएगा न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव, तब जाके H यहां जाएगा। तो आंसर क्या नहीं, इसका आंसर बेटा ये निकलेगा। अतनेर आंसर ही की है। यहां पर हाइड्रोजन गया और इस पोजीशन पे कौन चला गया सर, क्लोराइड। न्यूक्लियोफाइल गोज टू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, ये ग्रुप अपनी जगह पे है। ये मिले प्रोडक्ट है। स्टीरियोकेमिस्ट्री बताओ जल्दी। यह कार्बनस हाइड्रोजन ही भी एकैरल है, ये भी एकैरल, ये वाला 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 भी एकैरल। अब ये 3 है, ये और ये, इनको चेक करेंगे। वन सा यह क्या सर हाइड्रोजन है इसके पास, हाइड्रोजन को डिफरेंट ग्रुप। यहां पर है इथाइल, ये भी डिफरेंट ग्रुप है। वॉच करें रिंग चेक, रिंग को कट करो। वो सर राइट साइड अलग, लेफ्ट साइड अलग। इसका मतलब यह कार्बनस 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ये कायरल सेंटर है। ठीक है, आ जाओ इस पे। ये में अटैच मिथाइल बेचुस हाइड्रोजन, ये 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। वह करो मज हिस्स, बीच में काटो। वन सा राइट साइड क्लोराइड, लेफ्ट साइड में क्लोराइड नहीं है। इसका मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड डिफरेंट है। को यह 4 डिफरेंट ग्रुप्स, हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका मतलब ये भी कायरल कार्बन है। अब इसको चेक करो। ये में इथाइल ग्रुप बेचुस क्लोरीन गई 2। अगर मज हिस्स कर, देख बेटा रिंग हमेशा मज चटन, यह साइड तो यह साइड डिफरेंट। यह साइड कहीं ब्रांच, राइट साइड में 2 ब्रांचेस है, मिथाइल भी इथाइल भी। इसका मतलब ये भी कायरल सेंटर है। वन सा तेल हाउ मेनी कायरल सेंटर्स वी हैव, सर वी हैव 3। वन सा नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कत बन, 2 raised power 3 इक्वल टू 8। अत मज मिलन में 8 स्टीरियो आइसोमर्स। DD LL गो 93 हेकन DDD, या 93 LLL, या है 2D 1L, या है 2L 1D। ऐसे हमारे पास 8 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। आपको इतना याद रखना है, इतना आपके लिए काफ़ी है। लास्ट एग्जांपल करेंगे और यहीं पे करेंगे कंक्लूड। बतावा नीटू क्लास सवाल।
देख क्वेश्चन क्या है, सुधी नाव, वो IUPAC नाम देगा, आपको बताना है हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स आर फॉर्मड। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 ये उसने पूछा था JEE में। लिखो, व्हेन 2-methyl 2-pentene is treated with HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ, ये आपको याद रखना है, पेरोक्साइड, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स फॉर्मड इन द प्रोडक्ट। आपको बताना है कितना स्टीरियोआइसोमर्स बने प्रोडक्ट्स में। 2n वाली फार्मूला आपको यूज करना है। सबसे पहले आपको निकालना है n का वैल्यू, नोट करो। देख बेटा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे आसान है। गॉडनेस लेखुनत जो इसने दिया IPAC नेम, इससे आपको स्ट्रक्चर बनाना है। आपको पता है IPAC नेम का एक इंपॉर्टेंस यही है, इससे हम स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। वी कैन ड्रा स्ट्रक्चर फ्रॉम IUPAC नोमेनक्लेचर। नाव चिद्यत, इसका मतलब पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, ये पेंटीन है। लिखो 5 कार्बन ऐसे, 1 2 3 4 5। मैंने इसको 1 माना, इसको मैंने माना 2, इट इज 3, इट इज 4, इट इज 5। 2 पे है मिथाइल, 2 पे है मिथाइल, और 2 पे है डबल बॉन्ड। जो ये नंबर होता है 2, ये लेवेस्ट नंबर होता है, डबल बॉन्ड का लेवेस्ट नंबर 2। ठीक है, ये मॉलिक्यूल, इसको इसने ट्रीट किया किसके साथ सर, HBr के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड R2O2, अल्काइल और एराइल। आपको पता है आपको यूज करना है एंटी मार्कानिकॉफ रूल। वन सा एंटी मार्कानिकॉफ रूल वन क्या, आपको पता है मार्कानिकॉफ रूल वन जो रिच बिकम्स रिच। आपको देखना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यमिस कार्बनस हाइड्रोजन ज्यादा है, एज पर मार्कानिकॉफ रूल हाइड्रोजन वही जाएगा, लेकिन एंटी मार्कानिकॉफ उसका अपोजिट है। यहां पर क्या होता है, पुअर बिकम्स रिच, यमिस कार्बन कम हाइड्रोजन सुई रेड हाइड्रोजन। इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि 4 बॉन्ड बराबर, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन यही लेगा, ये लेगा हाइड्रोजन ये वाला, पुअर बिकम्स रिच। तेल गैस Br यहां जाएगा। कुछ चाहिए इस पे याद थे, चाहिए ऐसे भी याद रख सकते हो। यहां पर बनेगा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सबसे पहले Br डॉट अटैक करेगा। ये कह तैतनस अटैक ये क्राउड कम, इस कार्बन पे ज्यादा क्राउड है क्योंकि यहां पर मिथाइल है, यहां पर मिथाइल है और यहां पर ये है। एमएस गैस सहल अटैक और यथ कार्बनस क्योंकि यहाँ क्राउडिंग कम है, ब्रोमीन बाहर से आता है। यम तरीके से याद रोजी तम तरीके करुन, इसका मतलब ब्रोमीन यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, मैकेनिज्म विल बी फ्री रेडिकल। आंसर ये मिलेगा। देख बेटा क्या मिलेगा, इधर चला गया हाइड्रोजन, इसके पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था और यहाँ चला गया ब्रोमीन। ये मिलो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम बताओ, नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से हमें ब्रांच नज़दीक होगा। ये गो फर्स्ट कार्बन, ये गो सेकंड पे मिला ब्रांच, ये 3rd कार्बन है, ये 4th है, ये 5th है। जस पे 3 पे ब्रोमो, 2 पे है मिथाइल, ये कौन सा ग्रुप है सर, मिथाइल। यहाँ पर क्या है सर, ब्रोमो। 1 सा गोडनेट लिखा बी किन गोडनेट लिखा M। अल्फाबेटिक्स में जो पहले आता है पहले B आएगा, नाम पड़ेगा 3 ब्रोमो डैश 2 मिथाइल। यिनसा कहाँ लड़का दे ब्लैक होना 2 मिथाइल 3 ब्रोमो, गलत। आपको IUPAC नेम हमेशा होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, गोडनेट ही B ब्रोमो फिर मिथाइल। बताओ कितने कार्बन सर, इसमें 5 है, लिखो पेंट, और ये एल्केन है, एन लिखो, ये बने IUPAC नाउ। गो 2 मिथाइल 2 पेंटेन कन्वर्ट्स इनटू 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन इन प्रेजेंस ऑफ HBr। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री जल्दी बताओ। यह कार्बन पे 3 हाइड्रोजन ही एक्राइल, ये कार्बन भी एक्राइल। इसको देखो, ये मिस्टर मिथाइल ग्रुप ही ये भी एक्राइल है। इसको चेक करो, इसको एक्साइड Br बेसाइड हाइड्रोजन, और यहाँ पर है इथाइल ग्रुप और यहाँ पर है आइसोप्रोपाइल। इसका मतलब ये कार्बन कायरल है। ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स और इसकी हाइब्रिडेशन है sp3। ये कार्बन है एक्राइल, ये है एक्राइल। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में n का वैल्यू 1 के बराबर, 2 रेज़्ड पावर n किसके बराबर आएगा
सर इट विल बी इक्वल टू 2 अथ यी तेल आंसर हाउ मेनी स्टीरियोमर आइसोमर्स सर 2 सो दी ऑप्शन 2 4 6 8 दो बनेंगे। आपको पता है क्या क्या डी एंड एल इनको हम कहते हैं एनएनशोमर्स एनएनशोमर और एनएनशोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करते हैं। यम क्वेश्चन घर रिवाइज करें और इन्हीं के बेस पे आप वो 25 क्वेश्चंस की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करना। ये आज के लिए काफ़ी है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इसको रिवाइज करना। टेक केयर, बाय।